ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਮਸਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਅੱਲਾ ਮਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਿक्योरिटी ਚ ਰਹੋਗੇ कि आज ये बंदा मेरे नाल आया कल मैं छड़ ना जाए, आज मेरे इतने फॉलोअर्स है कल मुझे छोड़ ना जाए, अनफॉलो ना करते, आज मुझे इतने कम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं कल को मिलेंगे या नहीं। ये उस बंदे के साथ होता है जो दुनियादार होता है, वो फिर बचाता रहेगा इससे। जिसके साथ अल्लाह है ना, वो कहेगा अल्लाह दा माल है तो अल्लाह दे ज़िम्मे, मेरी तो इतनी औकात नहीं थी, अल्लाह ने मुझे इतना ज्यादा दिया है, ये मेरा नहीं है अल्लाह का है, और अल्लाह जब चाहे ले सकता है, जिसको चाहे देता है, जिससे चाहे ले लेता है। ये कंसेप्ट होना चाहिए, फिर आप सुकून में आएंगे। अंधों की महफिल में जब एक आंख वाला चला जाए ना, तो कहते हैं ये कहाँ से आ गया, उठा के बाहर फेंकते हैं कि ये हम में से नहीं है। इसी तरह खानदान में से एक नौजवान जब उठता है ना और कहता है कि बड़े ख्वाब देखने चाहिए, बड़ी सोच होनी चाहिए, अपने फैसले लेने चाहिए, तो साईं चुक के बाहर मारते ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸੁਪਰਮੈਸੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ। ਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਲ ਨੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਰੋ नहीं कर सकता। जब तो नमाज छोड़ेगा, कोई ऐसा काम करेगा जो तुझे सूट नहीं करता, गुनाह करेगा, अब यहाँ तेरा ज़मीर जागेगा और तुझसे सवाल करेगा कि व्हाई आर यू डूइंग दैट, इट डजंट सूट यू। अब यहाँ तो उसे एक लोरी देगा और सुला देगा। वो लोरी ये भी हो सकती है कि नमाज में ख्यालात आते हैं, आजकल मसाइल चल रहे हैं, अल्लाह तौफीक देगा तो नमाज पढ़ लें। याद रखिए अल्लाह ने कुरान में कहा है, वो लोग जो हमारी आयात का इनकार करते हैं, उन पर अमल नहीं करते, वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, बल्कि अपने आप को चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, खसारे में है वो। तू भी खसारे में है, नमाज नहीं पढ़ता तो। अल्लाह ने कितनी बार कहा है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, सक्सेस की तरफ। यू आर रनिंग फॉर द सक्सेस द होल डे बट यू डोंट कम टू ऑफर प्रेयर। अपनी औकात को भूल गया है ना, तो अपनी औकात में रहेगा ना, अल्लाह के साए में रहेगा, तो फिर तेरा स्कोप होगा। आई नो दैट, दिल टूटने पे क्या होता है, आई नो दैट, आई नो दैट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड। आप ये कह रहे हैं कि आपका दोस्त जब आपको छोड़कर किसी और के साथ बैठता है, बातें करता है, खुश होता है, तो आपका दिल टूटता है। पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि दिल टूटने के बाद बनता है। आपका दिल टूटा है ना अभी, तो अल्लाह आपको, आपके दिल को मजबूत करना चाह रहा है ताकि हर कोई आपका दिल ना तोड़ सके। आपको इमोशनल इंटेलिजेंस देना चाह रहा है कि किस बंदे को दिल देना है, किस पे इमोशंस इन्वेस्ट करने हैं और किस पे नहीं करने। बिल्कुल अल्लाह उन पर इज़माइश डालता है जिन्हें कुछ सिखाना चाह रहा होता है, तो आप उनमें आ गए, आपकी लर्निंग हो रही है। दिल सोच समझ कर देना है, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करनी है इमोशंस की। हर किसी पे इमोशंस इन्वेस्ट नहीं करते। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, देयर इज नो डाउट। मोबाइल एडिक्शन या 18+ एडिक्शन छोड़ने के लिए कोई ऐसा काम ढूंढें जिसमें आपको मोबाइल से ज़्यादा मज़ा आए, इससे कहते हैं पैशन। ये ख्याली दुनिया है। जब भी आपको गलत ख्यालात आए, अल्लाह का खौफ दिल में लाएं, कब्र से डरें, क़यामत के दिन से डरें। भाई एक बंदे ने 20 साल की उम्र लिबरलिज्म में गुजारी है, उस पर इन्वेस्ट ही नहीं किया गया। अल्लाह का उसे पता ही नहीं है कि अल्लाह क्या है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि अल्लाह का खौफ वो दिल में लाए। अल्लाह का खौफ दिल में लाने के लिए भी एक जर्नी है। वो जर्नी ये नहीं है कि 36 साल इबादत करें, लेकिन कंसेप्ट्स क्लियर होना ज़रूरी है ना। कोई ऐसा काम ढूंढें, मसरूफियत ढूंढें। मसरूफियत के बगैर पॉसिबल नहीं है कि आप इन चीज़ों से बच सकें। देयर शुड बी समथिंग टू डू। यू हैव नथिंग टू डू, रियली यू हैव नथिंग टू डू। व्हेन यू हैव समथिंग टू डू, आई बेट यू विल बी अवे फ्रॉम दीज डिस्ट्रैक्शंस। मैं सुबह जाता हूँ वॉक पे, फजर के बाद, शाम को मगरिब के बाद। मैं सलीम हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा वजन ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्यों करता हूँ? पॉजिटिव टाइम पास के लिए। आज के दौर में पॉजिटिव टाइम पास कर लेना एक बहुत बड़ा काम है। पॉजिटिव टाइम पास करो। कोई काम भी नहीं है ना, तो वो काम ना करो जो तुम कर रहे हो। मोबाइल स्क्रॉलिंग ना करो।